बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पीपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट हुए हैं, ये वो पेपर्स हैं जो रिंग रोड अथॉरिटी यानी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं। दूसरी जो सीट्स हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की, वो डिपार्टमेंट ने खुद से एडवर्टाइज़ की हैं और उनका अप्लाई एनजेपी के थ्रू हो रहा है और उनका पेपर भी डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करेगा। वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जो डिपार्टमेंट के पेपर है, ये मैं पीपीएससी का पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज़ का। सिकंदर मिर्ज़ा इसका राइट ऑप्शन है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ हाईलाइट भी कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तरबेला डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर। तो ये भी रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तरबेला डैम जो है वो दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कर्सर के साथ मैं यानी कि थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी कर्सर घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी इज। ये क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये जब पेपर कंडक्ट हुआ होगा ये तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन मौजूदा जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फिगर्स हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड यूएनओ। तो पाकिस्तान की तरफ से पहले एम्बेसडर थे यूएनओ में पतरस बुखारी, जिन्होंने पाकिस्तान को यूएनओ में रिप्रेजेंट किया। ए इज़ द राइट ऑप्शन। टर्न लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन, ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अब तो लोगों को हिफ्स हो गया होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है उसे टर्न लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, डी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन लंदन टू डिसाइड सब कॉन्टिनेंट इन इज फ्यूचर। बर सग़ीर का मुस्तकबिल डिसाइड करने के लिए जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई, उनकी तादाद आपने बतानी है। तो 1930 में पहली हुई थी, दूसरी 1931 में हुई और तीसरी 1932 में हुई। टोटल 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स इज अ बुक रिटन बाय। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत मरतबा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जो जनरल अयूब खान थे, पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान, उनकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है जी, 28 मई इज सेलिब्रेटेड एज योम तकबीर बिकॉज ऑफ। 28 मई को हम योम तकबीर मनाते हैं क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट किए थे। सी इज़ द राइट ऑप्शन, एटमी धमाकों की वजह से। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड। तो पहला आइन पाकिस्तान का जो था वो 1956 का आइन था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्यामर डैम, द्यामर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन। तो द्यामर भाषा डैम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। इंडस बेसन वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो जो सिंध ताज मुआहदा जिसे हम उर्दू में कहते हैं 1960 में हुआ था, और 1960 में गवर्नमेंट किसकी थी, जनरल अयूब खान की। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सबसे कम आबादी वाला जो सूबा है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा। बलूचिस्तान इज़ द राइट ऑप्शन। द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल अयूब खान। डी इज़ द राइट ऑप्शन। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम। वन वॉज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद कब पास हुई थी, 1949 में, 12 मार्च 1949 में ये पास हुई थी। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द रेवलेशन ऑफ होली कुरान वाज कंप्लीटेड इन। तो कुरान पाक के नजूल का टोटल अरसा जो है वो 22 साल कुछ माह है, जिसे आप तकरीबन 23 साल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड इन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो कब हुआ, किस सन में हुआ, वो आपने बताना है। तो 10 हिजरी में हुआ था और हिजरत जो है वो 622 में हुई थी। तो 10 हिजरी जो है वो 632 एडी बनता है, यानी ईसवी साल के मुताबिक 632 सन बनता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। विच अब्बासी कैलिफ लेड द फाउंडेशन ऑफ बगदाद। तो बगदाद शहर की जो बुनियाद है वो अल मंसूर ने रखी थी। इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा, जैसे अल मंसूर इसका राइट ऑप्शन है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय सैयद अमीर अली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। द कैपिटल ऑफ ऑटोमन्स वाज, उस्मानिया सल्तनत का दारुल खिलाफा कह रहे हैं वो था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। सी इज़ द राइट ऑप्शन। द थर्ड पायस कैलिफ हजरत उस्मान बिलोंग टू विच ट्राइब। तो हजरत उस्मान जो थे उनका कबीला जो था वो बनु उमैया था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इजिप्ट वाज कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम अंडर द कमांड ऑफ हजरत उमर बिन आस को फातेह मिस्र कहा जाता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नजाशी वॉज द किंग ऑफ सी शुड बी द राइट ऑप्शन इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम वॉज क्लोजली रिलेटेड टू, तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ से क्लोजली रिलेटेड थे क्योंकि दामाद और ससुर का रिश्ता था हज्जाज बिन यूसुफ से। देर आर हाउ मेनी पाराज इन द होली कुरान, ये तो एक मुसलमान के लिए, बच्चे के लिए भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है। कुरान पाक में 30 पारे हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। जाबिर बिन हयान वॉज अ ग्रेट मुस्लिम, जाबिर बिन हयान जो हैं वो कीमियादान थे। बी इज़ द राइट ऑप्शन, केमिस्ट थे। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया वॉज, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, जिन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर तिग्रिस इज एसोसिएटेड विद, तो रिवर तिग्रिस जो है वो इराक में है। बी इज द राइट ऑप्शन। उशर मीन्स, उशर का क्या मतलब होता है? उशर मीन्स होता है 10वां हिस्सा, जिसे आप 1/10 कहेंगे। अशरा आपने सुना होगा, अशरा 10 को कहते हैं, उशर जो है वो 10वां हिस्सा होता है, 1/10। किताबुल हिंद was written by, I think D should be the right option, अल बैरूनी इसके राइटर हैं जी। D should be the right option. Who was called the sword of Allah, यानी अल्लाह की तलवार? हज़रत खालिद बिन वलीद का ये लक़ब था, या टाइटल कह लें, ये उनका था, हज़रत खालिद बिन वलीद का। नेक्स्ट फिर आते हैं 31st क्वेश्चन। दी नॉवेल्स ऑफ नसीम हिजाजी आर बेसिकली, नसीम हिजाजी के जो नॉवेल्स हैं वो तारीख पे बेस्ड है, हिस्टोरिक नॉवेल्स हैं। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज ओरिजिनली द रूलर ऑफ मैसेडोनिया। सी इज़ द राइट ऑप्शन। मैसेडोनिया जो है वो इराक का पुराना नाम है। फेमस बुक द लीडर्स वाज रिटन बाय, डी इज़ द राइट ऑप्शन, रिचर्ड निक्सन आथर हैं लीडर्स बुक के। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, लेजेंडरी कैरेक्टर शर्लक होम्स वाज बाय, तो इसके जो क्रिएटर हैं, ये जो इसके आथर हैं वो हैं, सी इज़ द राइट ऑप्शन, सर आर्थर कैनन डॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तालिबान ऑफिस हैज बीन फॉर्मली इनॉग्रेटेड, तालिबान का जो ऑफिस था वो कतर में था, दोहा में। डी इज़ द राइट ऑप्शन। प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ऑफ द यूएस बिलोंग्स टू, तो बराक हुसैन ओबामा जो थे अमेरिका के गुज़िश्ता जो सदर हैं, उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान, तो वो कितने परसेंट है? आई एस तब जब का ये पेपर है तब 17% होता था। आई एस अभी भी 17% ही है जनरल सेल्स टैक्स, या हो सकता है बढ़ भी गया हो, तो मुझे आइडिया नहीं है। इन द फेडरल कैबिनेट्स हु होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ डिफेंस, अभी ये तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप ही कर दें। तब के करंट अफेयर्स से हमें मतलब नहीं, आप मौजूदा को देखें, मौजूदा में डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आप उसको देखें। वो इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ये भी तब के उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूरत नहीं है। अल तकसीम स्क्वायर इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल। बी इज़ द राइट ऑप्शन। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 हैज़ बीन प्लेड, 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। बी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि पाकिस्तान जीता भी था। टाइटैनिक वाज द नेम ऑफ, टाइटैनिक का आपको मालूम ही होगा, टाइटैनिक एक शिप था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान जो सदर थे वो इब्राहिम लिंकन थे। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ज़िया इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन, तो 1977 में जो मार्शल लॉ लगा था उसकी डेट थी 5 जुलाई 1977, जनरल ज़िया ने लगाया था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। हु वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पैन इस्लामिज्म इन द 19th सेंचुरी। बी इज़ द राइट ऑप्शन, जमालुद्दीन अफगानी। द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, तब के प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया जो थे वो बशार अल असद थे। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड से मुराद कत्ल होना होता है, तो जॉन एफ कैनेडी जो हैं इनका कत्ल हुआ था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। असवान डैम इज सिचुएटेड इन, असवान डैम जो है वो इजिप्ट में है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू यूएस बाय, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को गिफ्ट किया था फ्रांस ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Prague is the capital of Czech Republic. C is the right option. First general elections of Pakistan were held in 1970. पहले आम इंतखाबात पाकिस्तान में 1970 में हुए थे। B is the right option. Which Islamic country is comprised of 2500 islands? 2500 जजीरे इंडोनेशिया में हैं जी। D is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ, नेपोलियन बोनापार्ट को जो शिकस्त हुई थी वो वाटरलू की बैटल में हुई थी।
वाटरलू के मकाम पर। ए इज द राइट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, करंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है वो ऋषि सोनाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपाइल्ड ग्रंथ साहब द सेक्रेड बुक ऑफ सिख। तो सिखिज्म की जो मुकद्दस किताब है ग्रंथ साहब, उसको कंपाइल किसने किया था? तो राइट ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव। सी इज द राइट ऑप्शन। मदर टेरेसा वॉज रीनोन, मदर टेरेसा जो है वो एक सोशल वर्कर थी। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रीनोन किंग वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेटेड से मुराद कत्ल ही है, तो इनमें से जूलियस सीजर जो था उसका कत्ल हुआ था, उसके अपने ही दोस्त ब्रूटस ने उसको चाकू मार के कत्ल किया था, वैसे ही आपने सुना ही होगा। ए इज द राइट ऑप्शन, जूलियस सीजर। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बेसिकली ऑफ इंडियाज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना वो साइंटिस्ट हैं, ना वो हिस्टोरियन है, ना वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो डी ऑप्शन आरएसएस जो है वो राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर दिल्ली विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। डी इज द राइट ऑप्शन। तौरात, तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। वाज रिवील्ड ऑन, ये किसको नहीं पता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी और इसका फाउंडर जो था वो ए ओ ह्यूम था, जो कि एक सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश था। ए इज द राइट ऑप्शन, ए ओ ह्यूम। नक्श फरियादी इज द फर्स्ट पोइट्रिक कलेक्शन, नक्श फरियादी जो दीवान है वो फैज़ अहमद फैज़ का है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, पहली उनकी शायरी की किताब। येन करेंसी है जापान की, ये आपको मालूम होगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन। पेले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेदरलैंड्स इज द न्यू नेम ऑफ हॉलैंड। बी इज द राइट ऑप्शन, बी राइट ऑप्शन है, हॉलैंड का नया नाम नेदरलैंड्स है। द रोमन नुमेरल एक्स वी, एक्स जो है वो 10 को डिनोट करता है और वी जो है वो 5 को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा 15। बी इज द राइट ऑप्शन। कन्फ्यूशियस वॉज द एंशियंट फिलोसफी ऑफ, ये मैंने सर्च किया वैसे इस बुक के अंदर, आंसर भी वैसे दिए हुए हैं तो मुझे आंसर मिला डी चाइना। मैं वैसे इसका बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो चाइना बता रहा है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड इन, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। डी इज द राइट ऑप्शन। मोहेंजोदाड़ो इज लोकेटेड इन सिंध। सी इज द राइट ऑप्शन। लॉज ऑफ मोशन वर डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन, हरकत के कवानीन जो हैं वो न्यूटन ने डिस्कवर किए थे। बी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 सैयारे हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 73। डायमेटोलॉजी इज साइंस डीलिंग विद, डायमेटोलॉजी जो है वो स्टडी है स्किन की। ए इज द राइट ऑप्शन। लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, लॉ ऑफ ग्रेविटी जब वो सेब गिरा था तो वो भी आइजैक न्यूटन की ही है। ए इज द राइट ऑप्शन। द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून, चांद पे पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। सी इज द राइट ऑप्शन। वो डेवलप्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, तो विंडोज के जो है वो बानी बिल गेट्स है। बी इज द राइट ऑप्शन। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून लाइज बिटवीन अर्थ एंड सन, जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। द रेनफॉल इज मैयर्ड बाय, रेनफॉल जो है वो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैयर किया जाता है। ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू, ब्रोंकाइटिस जो है ब्रोंकाई से यानी कि सांस के अमल से मुतल्लिक डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बी इज द राइट ऑप्शन। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है आई गेस इट शुड बी बी, प्रिंटिंग मोर करेंसी, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, इसको आपने कंफर्म कर लेना। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन, शॉर्ट साइटेड मीन जिसकी करीब की नज़र कमज़ोर हो, या शॉर्ट साइटेड उसको कहते हैं। तो मायोपिया भी जो है वो आंखों की ही बीमारी है, तो शॉर्ट साइटेड पर्सन एज मायोपिया आंखों से बीमारी से मुतल्लिक है, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द मिसडीड्स ऑफ अनदर इज कॉल्ड, यानी एक शख्स जिसको किसी दूसरे के गलत काम का सज़ा भुगतनी पड़े, या जिसे हम कुर्बानी का या बलि का बकरा कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्केपगोट। ए इज द राइट ऑप्शन। टू टर्न ऑन वंस हील इज टू टर्न ऑन वंस हील का मतलब है टू टर्न क्विकली। डी इज द राइट ऑप्शन। टू बी एट आर्म्स लेंथ का मतलब है दूर होना, डिस्टेंस इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी। आफ्टर डूइंग इट डेली द टास्क सून बिकेम अ लेयरली, जो काम आप रोजाना करते हैं वो आपकी रूटीन बन जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन।
When she saw the thief, she rushed to her room and dashed the door. तो ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो कवर्ड है, क्लोज्ड है, हिट या बॉटल है। मेरे हिसाब से बी राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्लोज्ड द डोर। वाटर इज डैश फॉर लाइफ, तो बी राइट ऑप्शन होना चाहिए। इनडिस्पेंसिबल, जिसका मतलब होता है नागुज़ीर, पानी जो है वो नागुज़ीर है ज़िंदगी के लिए। मैनी फैक्टर्स आर डैश फॉर द अक्रंस, तो यहाँ पे आई थिंक रिस्पॉन्सिबल राइट ऑप्शन होना चाहिए। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द occurrence. He refused to join the army because it was against his, तो मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं श्योरली नहीं बता सकता हूँ। आई थिंक सी होना चाहिए, कन्वेंशन होना चाहिए, लेकिन मैं इस पे श्योर नहीं। सम ऑफ द विलेजर्स बिलीव इन द डैश ऑफ घोस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एग्जिस्टेंस। कुछ जो है देहाती भूतों की मौजूदगी पे या भूतों की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, सी राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द लार्जेस्ट, तो 4 रेशियोज हैं, इनको आप डिवाइड कर लें, जिसका आंसर सबसे ज़्यादा आता है तो वो राइट ऑप्शन होगा आपका। वैसे मेरे हिसाब से जो है वो 21:29 राइट ऑप्शन बनेगा। 0.8 को एक्सप्रेस करें तो 0.8 का जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 8/10 आ जाएगा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये आपका सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, इसको ऐड कर लें तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन जो है वो 1.9873 बनना चाहिए। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है जी 3.1469 है प्लस 6.837 है प्लस आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है इज इक्वल टू 15, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को 15 में से माइनस कर लें तो जो जवाब आएगा वो आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा सी राइट ऑप्शन होगा, 5.0161 राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मैथ के क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको सॉल्व करके तो बता नहीं सकता हूँ, ये आप बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9,999 है प्लस 8,888 है प्लस 877 है प्लस आगे एक क्वांटिटी उसने छोड़ी है इज इक्वल टू 19,700, तो तीनों क्वांटिटीज़ को 19,700 में से माइनस कर ले जो जवाब आपके पास आ जाएगा जो कि 36 बनेगा। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7, तो 100 डिवाइडेड बाय 7 करें तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो तकरीबन 14 डिजिट्स जो हैं वो 7 पे पूरे पूरे तकसीम हो सकते हैं अप टू 100। 10 का स्क्वायर रूट है इंटू 250 का स्क्वायर रूट है, इसको आप कंपाइल कर लें 10 इंटू 250 कर लें, होल का स्क्वायर रूट कर लें तो 2500 आ जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो 50 बनता है वैसे तो 50 के राउंड अबाउट जो आंसर है वो हमारा डी बनता है। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं मैथ के। तो ये हमारी वीडियो थी, कुछ लंबी ज़रूर हो गई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।